आपकी फुटबॉल की शुरुआत कैसे हुई? जब नॉर्थ ईस्ट सिक्किम में जन्म होता है तो उधर का बच्चा दो ही चीज़ करता है, या फुटबॉल खेलता है या म्यूजिक में जाता है। क्या आपकी स्टार्टिंग में लैंग्वेज बैरियर कुछ आया था? आई थिंक हिंदी मूवीज़ और म्यूजिक के चलते मुझे इतना लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं था। आपको सिक्किम स्नाइपर भी कहा जाता है, क्यों? मैं गोल जब करता हूँ तो स्पीड के और रिएक्शन के चलते काफ़ी फास्ट करता था, इसलिए उन लोग में सिक्किम स्नाइपर का एक टाइटल दिया हुआ है। आपके फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है? मैराडोना। और थोड़ा बहुत 1-2 साल पंजाब में खेला तो पंजाबी भी थोड़ा बहुत समझ सकता। सिर्फ एक लाइन में पंजाबी प्लीज। उससे क्या हाल है? आपका कोई फेवरेट डिश जो आपको बहुत पसंद है? एक ही फेवरेट डिश है जो सिक्किम और एंटायर नॉर्थ ईस्ट में होता है, वो है मोमोज। आप इंडियन फुटबॉल टीम का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपकी तरह एस्ट्रोलॉजी तो नहीं कर सकता हूँ। क्या फुटबॉल को क्रिकेट जितना लोकप्रियता मिल रही है? तो अगर देखेंगे तो बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओसी के पास फंड्स के लिए आता है, और हम लोग एमओसी क्रिकेट के पास जाता है फंड्स देने के लिए, और क्रिकेट ने सपोर्ट भी किया अभी ओलंपिक्स जाने के लिए। आज पाकिस्तान देखिए, लुक एट द बॉलर्स जो प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान में क्या फैसिलिटीज है, लेकिन आज पाकिस्तान दे प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। आप झलक दिखलाजा में भी आए थे, वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था। जैसे हम क्रिकेट में काफ़ी एलिगेशन सुनते हैं कि कैप्टन बायस्ड हो जाते हैं, क्या कैप्टन होते हैं कुछ प्लेयर्स के साथ बायस्ड? डेफिनेटली होता है, एंड होना भी चाहिए, बिकॉज। जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है भाईचुंग भूटिया, जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं, जिन्होंने बताया कि एक प्लेयर की क्या डाइट होनी चाहिए, कैसे फिजिक मेंटेन करना चाहिए और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आने चाहिए, क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं द ममता पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। आपकी फुटबॉल की शुरुआत कैसे हुई? फुटबॉल की शुरुआत मेरा सिक्किम में हुआ, क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट सिक्किम में जन्म होता है तो उधर का बच्चा दो ही चीज़ करता है, या फुटबॉल खेलता है या म्यूज़िक में जाता है। तो मेरा शुरुआत भी क्योंकि सिक्किम में बहुत फुटबॉल का बड़ा इन्वायरमेंट था, तो सारे गांव बच्चे लोग सभी फुटबॉल ही खेलता था, तो वो देख देख के, और फैमिली पिताजी और बड़े भाई लोग भी फुटबॉल ही खेलता था। और पिताजी पंचायत प्रेसिडेंट मंडल था उस समय, तो काफ़ी विलेज लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता था, तो वो देख के, गांव का टूर्नामेंट देख के, खेल के, तो वहाँ से मैंने शुरू किया। फैमिली को आपने बता दिया कि मेरा एम क्लियर है? जी, फैमिली को आई थिंक बाय द टाइम 10-11 साल का जब हुआ तो उनको भी पता चला, बिकॉज मुझे स्कॉलरशिप भी मिला था जब 11 साल का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम में। तो तब से तो फैमिली भी थोड़ा बहुत पढ़ाई छोड़ के, ठीक है, खेलने के लिए छोड़ दिया है। स्टडीज़ में कैसे थे आप? स्टडीज़ में मैं एवरेज था, बिकॉज ध्यान तो ज़्यादा फुटबॉल में ही रहता था, बट मैं फिर जब फुटबॉल खेलना शुरू किया, इंडिया के लिए अंडर 16 टूर्नामेंट खेला इंडिया सब जूनियर्स। उसके बाद मुझे डायरेक्टली सब जूनियर्स इंडिया खेलने के बाद ईस्ट बंगाल एक प्रोफेशनल बड़ा क्लब था इंडिया का, तब उधर से ऑफ़र आया। तो मैं 17 साल का, जब 17 साल का था, तो मैं पढ़ाई क्लास 10 पास करके छोड़ के मैं कंप्लीटली प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने के लिए बंगाल कैलकाटा निकल गया। तो आपने कोई ट्रेनिंग की हुई थी? ट्रेनिंग स्कूल लेवल में किया। जब साई में था तो हम लोग स्कॉलरशिप था, कोचेस दिया गया था साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, तो उसके अंडर में कोचेस के साथ ट्रेनिंग होता था। बट जब स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल में था, गैंगटॉक टाशिनमगेल TNA में, तो वो ऐसा हाई लेवल ट्रेनिंग नहीं, बिकॉज सीजन्स होता है बोर्डिंग स्कूल्स में, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, तो वो अनुसार से हर एक स्टूडेंट्स वैसे ही खेलता था। बट हम लोग जब फुटबॉल का था तो हम लोग पूरे साल ही फुटबॉल खेलता था, सो ट्रेनिंग भी अच्छा ही था, बट ये नहीं कि पूरा फुल हाई स्टैंडर्ड, आप अगर वर्ल्ड का यूरोपियन स्टैंडर्ड ट्रेनिंग और अकेडमीज बात करते हो, उतना नहीं था। क्या फ़र्क है उनकी तो हमारी ट्रेनिंग में? आई थिंक फर्स्ट में तो अभी तो काफ़ी अच्छा है कोचेस। फर्स्ट में हमारा आई थिंक इंडिया में उस समय जो कोचेस था, थिंक वो लोग का जो कोचिंग का जो नॉलेज था, बेचारा वो लोग कभी गलत नहीं, बिकॉज उनका भी एक्सपोजर उतना ही था, ट्रेनिंग क्वालिटी लेवल उनको भी उतना ही मिला।
तो कोचेस का ट्रेनिंग और कोचेस का नॉलेज फुटबॉल में बहुत ज़रूरी है, तभी आप और प्लेयर्स को सिखा सकता है। तो अभी आई थिंक इन इंडियन फुटबॉल काफ़ी चेंजेस है, बिकॉज अभी कोचेस एजुकेशन लाइसेंस, कोचेस का लाइसेंस के ऊपर काफ़ी फीफा और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने प्रेशर किया है, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हम लोग सभी कोचेस को लाइसेंस और ट्रेनिंग कराता है। तो आज जैसे मेरा भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स एकेडमी, हम लोग को इट्स द बिगेस्ट ग्रास रूट फुटबॉल प्रोग्राम। 5,000 बच्चे लोग सारा ही ऑल ओवर इंडिया में ट्रेन करते हैं। हम लोग का ऑलमोस्ट 40 सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया। हर एक सेंटर्स में, हर एक एकेडमीज़ में हमारा कोचेस जो है सब क्वालिफाइड है, कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, कोई ये लाइसेंस है, बट मिनिमम सी लाइसेंस का कोचेस हम लोग हायर करके रखता है। और कोचेस लोग को भी हम लोग ट्रेन करके लाइसेंस करा के तब बच्चे लोग को सिखाने के लिए हम लोग हायर करते हैं। आपके जो कोच थे वो कैसे थे? हमारा कोच भी अच्छा था। आई थिंक उनको जितना नॉलेज था उस समय का जितना था, आई थिंक बहुत ही अच्छा था। मोर देन कोच, हम लोग के साथ वो एक फैमिली का, पिताजी का समान होता था। एंड फॉर मी, मुझे आई थिंक आवर कोच मिस्टर मानस चक्रवर्ती जो था, एक बंगाली जेंटलमैन था। तो हम लोग 5 स्टूडेंट्स था स्कॉलरशिप सिक्किम से, तो हम लोग को बहुत प्यार से ट्रेनिंग भी कराता था। और एक फादर और ब्रदर का हिसाब से आई थिंक मोस्टली हमको देखता था। एंड स्कूल्स में हम लोग जब पढ़ाई ख़राब करता था, हम साई का स्टूडेंट, तो बेचारा हमारा फुटबॉल टीचर हर एक टीचर के पास जाके, कोई इंग्लिश कोई मैथ्स के टीचर के जाके मार्क्स के लिए रिक्वेस्ट करता था कि इसको पास करा दो, इसको फिर इतना मार्क्स और ज़्यादा दे दो। तो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी स्वीट। आपका मेमोरेबल मैच कौन सा रहा है? इंडिया के लिए सबसे मेमोरेबल मैच हम जब EFC चैलेंजर्स जीता था, और एशिया कप के लिए पहली बार 24 साल में मेरा कैप्टनसी का अंडर में क्वालिफाई हुआ, सबसे मेमोरेबल वो था। और क्लब लेवल में आई थिंक अभी तक भी, इतने साल रिटायरमेंट के बाद भी, वो मैच अभी भी सारा क्लब्स फॉलो, स्पेशली बंगाल में फॉलो करता है। वो ईस्ट बंगाल मोहन बागान का डाबी, जिसमें 1,30,000 क्राउड थे ग्राउंड के अंदर। दैट वाज द हाईएस्ट इन एशिया, आई थिंक सेकेंड हाईएस्ट क्राउड सपोर्टर्स इन स्टेडियम। वो मोहन बागान ईस्ट बंगाल का फर्स्ट डाबी हैट्रिक था। सो आई थिंक दैट मैच इज वन ऑफ माई फेवरेट मैच, मोहन बागान ईस्ट बंगाल मैच का डाबी का। क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं आपने? आई थिंक चैलेंजेस मेरे लिए, जो मैं जब मेरा कोलीग्स, मेरा फुटबॉलर जो मेरे साथ खेलता था, उन मेरे से आगे सीनियर्स का, आई थिंक वो लोग के साथ कंपेयर करने से मेरा थोड़ा बहुत अच्छा ही है चैलेंजेस इतना। बट एक चैलेंज वही था कि इंडियन पेरेंट्स में जो होता है, पढ़ाई में बहुत ध्यान देना है। वो हम ऑब्वियसली मेरा फैमिली भी पढ़ाई करना ही चाह रहा था। जब मैं प्रोफेशनली साइन किया ईस्ट बंगाल में, जब क्लास 10 के बाद 17, मेरा फादर का एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, वो एक ही वो था क्लब के साथ कि उनको जाके क्लास 11 पढ़ना है, 12 ख़त्म करके कॉलेज कराना है। तो क्लब ने भी बोला, गारंटी ले कि इनको हम आगे चलाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी। लेकिन कैलकाटा जाने के बाद 2 महीने के बाद पढ़ाई ख़त्म हो गया है, सिर्फ खेलना। तो आई थिंक चैलेंजेस वही स्टडीज़ में, फैमिलीज़ का प्रेशर आता है। और अभी भी आई थिंक जब भी देखता हूँ, अभी मैं खुद पिताजी बन गए हूँ, मेरा 3 बच्चे हैं। चैलेंजेस आई थिंक हमारा सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम या इंडियन कल्चर में हम लोग स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी प्रेफरेंस नहीं देता है। जितने भी टैलेंटेड बच्चे हो, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी हो, उनको एजुकेशन सिस्टम भी इतना सपोर्ट नहीं करता है उनका करियर बनाने पर। बिकॉज एवरीवन, सभी पेरेंट्स, सभी सिस्टम ही एजुकेशन का ऐसा है कि उनको डॉक्टर, इंजीनियर या ब्यूरोक्रेट बनाना है। तो स्पोर्ट्स के लिए हमारा सिस्टम वो सपोर्ट नहीं करता है। जितने भी बच्चे लोग टैलेंटेड है, खेलना चाहता है, इतना स्कूल, आप कितने बच्चे लोग 6 बजे स्कूल जाता है, 7 बजे जाता है और ख़त्म होता है 4-5 बजे, आके होमवर्क 1 आवर खेलने को मिलता है। आई थिंक इज़ वेरी वेरी लेस टाइम फॉर एनी किड टू डेवलप प्रोफेशनली। अगर वर्ल्ड चैम्पियन बनना है तो आपको 1 घंटा, एट द एज फ्रॉम 10-11 साल से आपको 1 घंटा खेल के तो उतना नहीं होगा। आई थिंक दैट सिस्टम हैज़ टू चेंज मोर, मुझे लगता है। तो ये सब चैलेंजेस मैं अभी एज अ पेरेंट भी देख रहा हूँ कि आई थिंक जितने भी हमारे बच्चे लोग स्पोर्ट्स करना चाहता है, प्रोफेशनली करियर बनाना चाहता है, इनिशियल स्टेजेस स्कूल लेवल से लेके थोड़ा बहुत चैलेंजेस रहता है। तो इसमें चेंज आने चाहिए? चेंज आना चाहिए। आई थिंक ओवरऑल आना तो चाहिए। आई थिंक इट विल कम, बिकॉज आई थिंक अभी एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी चेंजेस हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हुआ है, बट इंडिया में भी आ रहा है, बिकॉज
आई थिंक विद नाउ डिजिटल वर्ल्ड ऑनलाइन हो कि there's a lot of ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है. And I think those are things which we need to and at the same time, if you look at अभी states और country का भी देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी आई थिंक लॉट ऑफ चैलेंज डिफिकल्टीज है. आपको कितना गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट कर सकता है. तो आई थिंक वी नीड टू क्रिएट लॉट ऑफ किड्स इनटू स्किल के ऊपर फोकस करके उनका स्पोर्ट्स में अगर है तो ठीक है, बट दूसरे एजुकेशन भी स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन भी हम लोग को करना है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी. एंड इतना समय स्कूल में रहेगा, होमवर्क रहेगा, एंड देन द किड्स डोंट रियली गेट टू एक्सप्रेस एंड प्ले स्पोर्ट्स. एंड देन हम लोग चाहता है कि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन हो, ओलंपिक्स में गोल्ड आना चाहिए, बट सिस्टम और कल्चर ही हम लोग क्रिएट नहीं करता है. इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं. कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग मिलेंगे. यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की. आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा. तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए. किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा. अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है. बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है. तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं. इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है. अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे. जय माता दी. कौन सा स्टेट, मतलब पूरे इंडिया में आपको कहाँ लगता है कि इस रीजन से सबसे ज्यादा प्लेयर्स आते हैं या स्पोर्ट्समैन आते हैं? आई थिंक ये तो सभी जानते हैं. मोस्टली नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन्स निकलता है, स्पेशली टीम स्पोर्ट्स में लेके और फुटबॉल में लेके. और दूसरे स्टेट्स भी दो दूसरे और स्टेट्स अच्छे करते हैं. हरियाणा इज अगेन नोन टू बी प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन. तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट का एक कल्चर भी है, बिकॉज एक्सपोर्टिंग कल्चर नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी है. एंड ऑल्सो बिकॉज जितने भी खिलाड़ी लोग आते हैं, दे ऑल कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, और गाँव से आता है. एंड यू नो गाँव में एक ही चीज़ कर सकता है आप, एक बार स्कूल ख़त्म होना तो स्पोर्ट्स खेलता है. आई थिंक दैट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. विलेजेस में जो एक इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के, कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी बेस्ड जो इंटरेस्ट है विद इन द कम्युनिटी, विद इन द विलेजेस टूर्नामेंट्स है, तो इसलिए आई थिंक लॉट ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. एंड लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन कम्स इन एज अ चाइल्ड. आप बच्चे बचपन से आप देखते रहेंगे खेल रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा है, हर एक गाँव में खेल रहा है, हर एक बच्चे खेल रहा है, अपना फैमिली भी इंटरेस्ट हो के कम्पीट कर रहा है, रात में बात आप स्पोर्ट्स का ही बात कर रहा है. इट ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी आप एक बच्चे को इन्फ्लुएंस हो जाता है वो स्पोर्ट्स में. तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी वो कल्चर अभी भी है. बहुत बच्चे खेलते हैं, बट किसी को अपने हुनर की कैसे पहचानो कि मैं इसमें आगे करियर बना सकता हूँ? क्योंकि खेलते तो टाइम पास के लिए या गेम्स पीरियड में सभी खेलते हैं, बट डायरेक्शन कैसे मिले? आई थिंक हर एक स्पोर्ट्स को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए बच्चे को खेलने के लिए, और हर एक स्पोर्ट्स देखना भी चाहिए. एंड आप ऑटोमेटिकली बच्चे लोग हर एक स्पोर्ट्स खेलना चाहेंगे, और जब खेलते खेलते उनका मन एक स्पोर्ट्स में आ ही जाता है. एंड दैट हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड. कोई फोर्स करके आप नहीं बना सकते. दैट हैज़ टू, दैट बिगिनिंग जो इंटरेस्ट है, जो आपको पैशन और लव है कोई भी चीज़ के लिए, स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए, आप इट्स लाइक योर फैमिली. आप माँ बाप को बच्चे लोग कैसे प्यार करते हैं बचपन से ही, इट बिकम्स अ नेचुरल थिंग. वो स्पोर्ट्स को भी 3-4 स्पोर्ट्स खेलेंगे, एक स्पोर्ट्स ऑटोमेटिकली चूज करके वो दिल से खेलना चाहेंगे. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, आई थिंक उनको इनकरेज करना है. एंड ऑब्वियसली जितना ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, एक्सपोजर, प्लेटफॉर्म देना है, वो सपोर्ट फैमिलीज़ का आना चाहिए. बट बाय द एज ऑफ 16 अगर आप एक स्टेट लेवल में, अंडर 16 लेवल में
एक क्लब लेवल में खेल रहा है, देन आई थिंक आप सोच सकता है कि आप करियर बनाना है. बट काफ़ी बच्चे लोग 16 तक बहुत पैशन है, बहुत खेलने का इंटरेस्ट है, खेलता भी है, बट बाई 16 अगर आप स्कूल टीम भी नहीं आ रहा है, स्कूल टीम में भी आप स्ट्रगल कर रहा है फुटबॉल में, तो आप करियर बनाने के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा. ये नहीं कि आप खेलना बंद करो, बिकॉज स्पोर्ट्स ऑब्वियसली आपको प्रोफेशनली और इंडिया के लिए नहीं खेलने से भी आपको लाइफ का जो लेसन्स है, लाइफ का जो सीखने को आई थिंक कोई सब्जेक्ट्स नहीं सिखाता है. ओनली स्पोर्ट्स कैन टीचेस यू हाउ टू विन, हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, और डिसीजंस कैसे लेना है. स्पोर्ट्स में हर एक स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स में आपको डिसीजन लेना है, फुटबॉल में कहाँ पास करना, कब करना. सो आई थिंक इट मेक्स इट ईजियर. और जब भी आपके पास कोई गेम हारता है, आई थिंक यू नो हाउ टू डील विद दैट व्हेन यू प्ले स्पोर्ट्स एज अ यंग. सो आई थिंक ये सब सिखाता है. एंड बाई 16 आप 16 साल में अगर आप स्टेट लेवल नहीं खेल पा रहा है और स्कूल टीम में भी आप स्ट्रगल कर रहा है, तो एक करियर बनाने के लिए आपको दूसरा तरीके से सोचना पड़ेगा. आई थिंक करियर नहीं बना सकता है, बट ये स्टडीज़ को भी उस समय फोकस करना पड़ेगा, बट यू शुड स्टिल प्लेइंग. बट अगर आप 16 में आप स्टेट लेवल्स में खेल रहा है, क्लब लेवल्स में खेल रहा है, इंडिया कैम्प्स जा रहा है अंडर 16, 17, देन दैट इज़ वेयर मुझे लगता है कि यू शुड पेरेंट्स और सब लोग को इनकरेज करना चाहिए कि उनको एक मौका देना चाहिए प्रोफेशनली और करियर बनाने के लिए. क्या इसमें कहीं पैसे की दिक्कत आती है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं तुम पढ़ाई करो, कुछ बन जाओ, बिकॉज हमने वो स्ट्रगल देखा है. तो क्या ये चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है? डेफिनेटली करता है, बिकॉज हर एक पेरेंट्स, क्योंकि अभी मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो हर एक पेरेंट चाहता है कि अपना बच्चा का लाइफ सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए. और स्पोर्ट्स में इंडिया में यस अभी तो काफ़ी सक्सेस देखा है, काफ़ी सक्सेस हो कि फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस में करियर भी बनाया है खेल के. सो आई थिंक वो अभी लास्ट 10-15 ईयर से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, देखने को भी मिल रहा है. बट फिर भी सक्सेस रेट इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल फुटबॉलर या बीइंग अ गुड डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर्स का आप इंडिया में देखेंगे तो you'll have minimum thousands and thousands, 10,000 doctors all across India, maybe lakhs, crores पे तो नहीं होगा, but definitely in lakhs तो हमारा doctors है all across India, but you would not see lakhs of footballers, and that is also successful ones doing well. So वो देख के I think parents and family थोड़ा सा they get little insecure, but I think if the kid is talented, अच्छे talent है, मेहनत करेंगे, sincerely work करेंगे, passion है और success होगा, I think it's a great career, फुटबॉल और क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस में भी है. क्या आपकी स्टार्टिंग में लैंग्वेज बैरियर कुछ आया था? मुझे इतना नहीं आया, बिकॉज मैं एज ए सेड मैं 10-11 साल से मैं स्कॉलरशिप मिला साई से. जब साई से स्कॉलरशिप मिला तो कैम्प्स और ट्रेनिंग के लिए सिक्किम का बाहर भी जाना होता था, इंटर स्कूल्स खेलने के लिए जाता था. तो मैं बचपन 11 साल से काफ़ी सिक्किम का बाहर गया हूँ. और सिक्किम में भी मैं एक बोर्डिंग स्कूल में जाता था बिफोर स्कॉलरशिप, इवन आफ्टर स्कॉलरशिप. तो बोर्डिंग स्कूल में आई थिंक यू गॉट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं था इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज में. और 80s का बात करें, इफ यू लुक, हम लोग वी आर ऑल टीनेज 80s में हुआ था. एंड 80s वाज कोई हम लोग के पास अभी का जैसे सोशल मीडिया और एक चैनल्स इतना नहीं था. एंड हिंदी मूवीज़ एंड म्यूज़िक वाज समथिंग विच हम लोग सुन के, रेडियो सुन के बड़ा हुआ है. तो आई थिंक हिंदी मूवीज़ और म्यूज़िक के चलते मुझे इतना लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं था. और आपको 5 लैंग्वेजेस आती हैं, 5 लैंग्वेजेस, कैसे मास्टर की उनमें? मैं आई थिंक हिंदी और इंग्लिश तो हम स्कूल से था. और सिक्किम में हमारा मदर लैंग्वेज भुटिया बोलता हूँ, और नेपाली जो कॉमन लैंग्वेज है, तो वो 4 लैंग्वेज. और मैं बंगाल में आके खेल के तो बंगाली मैं फ्लुएंटली बोल सकता हूँ. सो या 5. और थोड़ा बहुत 1-2 साल पंजाब में खेला तो पंजाबी भी थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ. एक डायलॉग पंजाबी में? मैं वो इतना बोल तो नहीं सकता, समझ सकता हूँ पंजाबी. आपको यहाँ कैसा लग रहा है? सिर्फ एक लाइन में पंजाबी प्लीज. यहाँ कैसे मैं तुझसे की हाल है ये वो पंजाब में रहेगी, वो कॉमन हो जाता है जब भी मिलता है किसी को, तो तुझसे की हाल है, सत श्री अकाल पाजी. हरियाणवी में हुआ कि बहुत स्पोर्ट्समैन है. हरियाणवी अभी तक नहीं पकड़ पाया. समझ जाते हो आप? जी. आपको सिक्किम स्नाइपर भी कहा जाता है, क्यों? आई थिंक ये एक
टाइटल दिया गया है जर्नलिस्ट लोग ने, स्पेशली इंडियन फुटबॉल जर्नलिस्ट लोग ने, बिकॉज मैं काफ़ी गोल किया, तो जब भी गोल किया तो मैं थोड़ा फास्ट था, जब खेलते समय क्विक था, तो मैं गोल जब करता हूँ तो स्पीड के और रिएक्शन के चलते काफ़ी फास्ट करता था, इसलिए उन लोग ने सेकिमी स्नाइपर का एक टाइटल दिया हुआ है। आपके फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है? देखिए मेरा फुटबॉल प्लेयर मेरा फेवरेट नहीं, बिकॉज हर एक साल हर एक जनरेशन में चेंज होते रहता है, और मेरा जनरेशन मैं बड़ा हुआ एक ही फुटबॉलर से इंस्पायर हो कि वो मैराडोना था, बिकॉज जितने भी हमारा जनरेशन्स का अभी 40+ का मैं हूँ, तो जितने 40 प्लेयर्स के लोग हैं, फुटबॉल फैंस हैं, फुटबॉलर्स हैं, आई थिंक सबका ही एक ही प्लेयर इन्फ्लुएंस काफ़ी किया है, वो था मैराडोना। बट उसके बाद यस देयर लॉट ऑफ प्लेयर्स, जैसे ब्राज़ीलियन रोनाल्डो है, अभी का बच्चे लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी के दोनों का नाम छोड़ के बातें नहीं करता है, बट मेरे लिए मैराडोना और ब्राज़ीलियन रोनाल्डो, रॉबर्टो बाजियो, ज़िडान, ये लोग का मेरा इंस्पिरेशन था। क्या फुटबॉल को क्रिकेट जितना जिसे कहेंगे लोकप्रियता मिल रही है? नहीं, वो डिफ़िकल्टी है, बिकॉज देखो क्रिकेट नंबर 1 स्पोर्ट है इंडिया में, और सारा इंडियंस क्रिकेट फॉलो करता है, बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम बड़े बड़े टूर्नामेंट्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप जीतता है। वो फुटबॉल अभी तक वो लेवल वर्ल्ड स्टेज में फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल सफलता में आई थिंक काफ़ी हम लोग पीछे हैं। एक तो यस फुटबॉल एक ही स्पोर्ट है वर्ल्ड में जो ग्लोबल स्पोर्ट माना जाता है, वो है फुटबॉल, बिकॉज हर एक कंट्री फुटबॉल खेलता है। आज फीफा जो फुटबॉल का बॉडी है, फीफा में आई थिंक यूनाइटेड नेशन से भी ज़्यादा मेंबरशिप फीफा में है कंट्रीज़ में, और हर एक कंट्री एक ही स्पोर्ट खेलता है, वो है फुटबॉल। तो इसलिए चैलेंजेस डेफिनेटली ज़्यादा है। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए भी एशिया में ऑलमोस्ट 50+ कंट्रीज़ है, ओनली 4 कंट्रीज़ अलाउड है पार्टिसिपेट करने के लिए। आउट ऑफ दैट आप देख सकते हैं कि एंटायर गल्फ कंट्रीज़, यूएई, कतार, सऊदी, ईरान, इराक, ये सब फुटबॉल में इतना इन्वेस्ट करता है। उसके बाद आपके पास ऑलरेडी बिग नेम्स है, जापान, साउथ कोरिया, इंक्लूडिंग चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन फुटबॉल। फिर भी चाइना भी अभी तक वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाया बहुत साल से। तो इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजेस है, बिकॉज क्वालिफिकेशन में 4 टीम जाता है, और ऑस्ट्रेलिया भी अभी एशिया में आके खेलता है, तो वो लेके काफ़ी चैलेंजेस रहता है। वर्ल्ड कप जो सब बोलता है वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया को, तो क्वालिफाइंग करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। इसलिए आई थिंक व्हेन यू लुक एट इट, पीपल एक कंट्री को सक्सेस में देखता है, उसी के साथ ही आदमी लोग भी उसका, और कोई भी टीम सक्सेस होता है तो आदमी लोग कनेक्ट हो जाता है, एंड क्रिकेट वो शायद इंडियंस को दे पा रहा है। सो कोई भी दूसरा स्पोर्ट्स वो लेवल में सक्सेस मिलने से मुझे लगता है कि इंडिया में भी वो लेवल का सपोर्ट दूसरे स्पोर्ट्स को भी मिलेगा, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स को भी सक्सेस मिलना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने एक बार वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया था 1950 में, तो हम तब भी नहीं गए, क्यों नहीं गए? हम कहाँ लैग कर गए? मैं जब इंडिया ब्राज़ील में हम लोग क्वालिफाई हुआ था, उस समय क्वालिफिकेशन नहीं होता था वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए, बिकॉज वर्ल्ड कप फुटबॉल भी उस समय शुरुआत हो रहा था, एंड उस समय फुटबॉल ओलंपिक से बड़ा नहीं था। अभी आज देखेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप इज़ अ बिग इवेंट, इज़ द बिगेस्ट इवेंट इन द वर्ल्ड, इंक्लूड बिगर देन ओलंपिक्स। उस समय 50s का समय में ओलंपिक्स बड़ा था फुटबॉल से, और फुटबॉल वर्ल्ड कप जस्ट शुरुआत हो रहा था। तो इसलिए इंडिया जब क्वालिफाई हुआ, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को या एफएफ को, उस समय कॉस्ट वाइज बहुत एक्सपेंसिव था जाना ब्राज़ील ट्रैवल करने के लिए। दिस इज़ द रियल स्टोरी। काफ़ी स्टोरीज है कि इंडिया फुटबॉल बूट नहीं पहनता था। उस यस ट्रू था कि इंडियन प्लेयर्स लोग उस समय बूट नहीं, खाली पैर में खेलता था, बेयर फुट प्लेयर्स था। तो ये भी कहता है कि नहीं, वो लोग बूट पहनना पड़ता था, रूल था कि बूट पहन के खेलना, इंडियन प्लेयर्स लोग नहीं माना, इसलिए नहीं गया। एक स्टोरी है, ये भी सच्ची है, बट मेन रीज़न था आई थिंक वो लोग चाहता था कि ओलंपिक्स जाके खेले, बिकॉज ओलंपिक्स इज मोर प्रेस्टिजियस उस समय। प्लस ब्राज़ील में जाना फुटबॉल के लिए सिर्फ वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और उस समय फुटबॉल वर्ल्ड कप 12 या 16 टीम से ज़्यादा होता ही नहीं था। अभी तो ऑब्वियसली इट्स एंटायर कंट्री, एंटायर वर्ल्ड खेलता है, क्वालिफाइंग्स होता है। उस समय बहुत कम कंट्रीज़ खेलता था, तो इसीलिए आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाज एक्सपेंसेस हाई था। फुटबॉल फेडरेशन के पास वो बजट नहीं था, प्लस वो लोग चाहता था कि ओलंपिक्स में जाके परफॉर्म करे, ओलंपिक्स में हम लोग का अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकता था, एंड प्रेफरेंस वो लोग ओलंपिक्स को दिया है। तो आप बता रहे थे शूज़ का एक पॉइंट था, फेडरेशन के पास इतना अमाउंट नहीं था। क्या
अब इन सब से ओवरकम कर लिया है हमने। इन सब से तो बहुत ही ओवरकम किया है। अभी आप देखेंगे तो स्पेशल लीग्स भी है, सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग है, और बहुत प्लेयर लोग को इंडियन सुपर लीग, आई लीग के चलते बहुत अपॉर्चुनिटीज करियर बनाने को भी मिल रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट अभी ये लीग्स आने के बाद आई थिंक जस्ट नॉट फुटबॉल में बट डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी आई थिंक प्लेयर्स को एक लाइवलीहुड के लिए अच्छा करियर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि फुटबॉल में और टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए? फुटबॉल में आई थिंक इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि जगह और स्कोप है। अभी जितना भी हम लोग एक गोल लाइन का ऑफसाइड लेके ये दो चीज़ें में हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, बट अपॉर्चुनिटी और स्कोप इतना ज़रूरत भी नहीं है। एंड फुटबॉल अभी तक वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर है, एक ही ग्लोबल स्पोर्ट रहा है बिकॉज ऑफ 90 मिनट्स खेलता है, फुल एक्शन पैक्ड है एंड वेरी लेस टेक्नोलॉजी इंटरप्ट करके मैच को रुकता है। सो आई थिंक दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है इसमें? फाइनेंशियल सपोर्ट तो इंडिया में हर एक स्पोर्ट्स को है, क्रिकेट छोड़ के आई थिंक हर एक स्पोर्ट्स को बहुत ज़रूरी। व्हाई नॉट क्रिकेट? आई थिंक क्रिकेट के पास ऑलरेडी मनी है। आप अगर देखेंगे तो बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, और हम मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में हम एमओसी का मेंबर भी है, जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया हुआ, मिशन ओलंपिक कमेटी में भी हूँ। और हर एक फेडरेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओसी के पास फंड्स के लिए आता है, और हम लोग एमओसी क्रिकेट के पास जाता है फंड्स देने के लिए, और क्रिकेट ने सपोर्ट भी किया अभी ओलंपिक्स जाने के लिए। सो आई थिंक क्रिकेट is so much इतना फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग है, एंड मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कर रहा है अभी, ओलंपिक्स को दे रहा है, बट आई थिंक दे कैन कम एंड हेल्प एंड सपोर्ट मोर इन अदर स्पोर्ट्स बिकॉज दे ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ फाइनेंस। मुझे लगता है दूसरे स्पोर्ट्स को आके आई थिंक क्रिकेट कैन सपोर्ट इन अ मच बिगर वे। क्रिकेटर्स की लाइफ और आप लोगों की फुटबॉलर्स की लाइफ कैसे डिफरेंट है? एज अ फाइनेंशियल भी मैं पूछूंगी, नॉर्मल भी। आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर। एक अनफेयर होता है वो कंपेयर करने के लिए, बिकॉज क्रिकेटर्स एंड बॉलीवुड इज समथिंग इन इंडिया, दोनों इज द बिगेस्ट सेलिंग थिंग। अगेन इंडियन क्रिकेटर्स यू कैन कंपेयर विद वर्ल्ड फुटबॉलर्स। अगर आज इंडियन क्रिकेटर के साथ क्रिस्टियानो और मेसी का कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज फिर ज़मीन आसमान फ़र्क है। सेम वैसे इंडियन क्रिकेटर के साथ इंडियन फुटबॉलर का कंपेयर नहीं कर सकता, ज़मीन आसमान फ़र्क है फाइनेंशियल्स में। तो आई थिंक इट बिकम्स बिट अनफेयर बिकॉज येस इंडिया में cricket is like a religion, follow karta hai, and that is where the revenue comes in. Once the tournament TV broadcast, and the federation BCCI gets money, obviously players में pass on हो जाता है. That's where I think it generates a lot of revenue because people of India are following and watching it. So it becomes a bit unfair. Obviously जमीन आसमान का फर्क है. So yeah. क्या कभी ISL IPL वाले लेवल पे जा पाएगी? ISL शुरू हुआ है, 10 साल हुआ है, तो काफ़ी अभी स्लोली पिकअप हो रहा है. Still needs to do quite a bit of work, but overall I think it's doing very very well. मुझे लगता है ये ISL होने के बाद आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा हुआ है प्लेयर्स लोग के लिए. और पहले जो कम था अपॉर्चुनिटीज़, अभी ISL और आई लीग के चलते आई थिंक प्लेयर्स का करियर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है. तो आप लोग इतने फिट रहते हो, क्या डाइट होती है एक फुटबॉल प्लेयर की? मेरा तो अभी रिटायरमेंट के बाद इतना स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है. मैं आई थिंक आई एम क्वाइट इनडिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ फूड, बट मैं अभी रिटायरमेंट के बाद एक ही करता हूँ, आई ट्राई नीट अर्ली डिनर करने का कोशिश करता हूँ बिकॉज दैट रियली हेल्प्स. बट यस एज अ प्रोफेशनल डाइट और फूड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको राइट खाना बहुत इंपॉर्टेंट है. और drinking plenty of water, especially Indian conditions में rehydrate करना बहुत important है. हम लोग का समय में we had no support, no knowledge, no idea of food nutrition because वैसा facilities ही नहीं था. अभी का footballers with ISL and with the technology coming in, I think वो लोग के पास बहुत सारा support systems है, and I think food is something which they get a lot of support. But usually I think eat healthy. जितने भी बच्चे लोग देख रहे हैं, if you're looking at saying right, don't try and eat a lot of unhealthy food. You have a lot of burgers है, ये colas है. I think those are all sugar which मुझे लगता है कि बहुत
बच्चे लोग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, नॉट ओनली स्पोर्ट्स, आई थिंक नॉर्मल बच्चे लोग भी अवॉइड करना चाहिए एंड ट्राई एंड ईट वेरी हेल्दी स्टफ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जंक फूड को दे नीड टू ट्राई एंड अवॉइड। राइट डाइट आपके अकॉर्डिंग क्या है? I don't think I'm a very expert to give the right diet, but footballers के लिए I think when you're an active footballers, your protein is very important. Intake of protein, your carbohydrate is very very important. Intake of fluid is very very important. So मुझे लगता है कि I think these are the mix of and the timings of your food is very very important. जब आप food लेते हैं, those timings are very very important and मैं ये फूड हैबिट का आई थिंक वन एडवाइस मैं एक हमारा एक पॉडकास्ट से बोलूँ, एक मीटिंग में वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस मुझे जो दिया गया था वो मीटिंग में जब बोल रहे थे, वाज फ्रॉम द लेजेंडरी मिल्खा सिंह जी। मिल्खा सिंह जी को पूछा था कि उस समय हमारा मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कि पूछा आप 93 इयर्स है, इतना फिट है, अभी तक एक बार हॉस्पिटल एडमिट नहीं है और अभी भी आप वर्कआउट कर रहे हैं 93 इयर्स में, तो आपका ये फिटनेस का राज क्या है? मिल्खा सिंह जी ने 2 ही एडवाइस दिया, बोला कि ये 2 चीज़ करो और आप मेरे जैसा एक भी समय हॉस्पिटल ना दवाई खाना है ना हॉस्पिटल जाना है। एंड 2 एडवाइस बोला कि वन थिंग इज़ आप 4 रोटी जब खाने का मन करता है 2 खाओ, अब 2 रोटी खाने का मन है 1 खाओ। बोलता है एवरी इलनेस, जो जितना भी बीमार होता है आपका स्टमक से होता है, जो खाता है उधर से शुरू होता है, बिकॉज एवरीथिंग यू ईट दैट गोज इनटू योर स्टमक एंड फ्रॉम देयर एवरीथिंग हैपेंस, एनर्जी इट गेट्स डिवाइडेड। सो आपको लिमिट में खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है। एंड ही सेड यू नीड टू ईट लेस। एंड देन अदर सेकेंड वन ही सेड एवरी मॉर्निंग आप एटलीस्ट 30 मिनट्स निकाल के आपका पार्क में वॉक करो, स्ट्रेच करो, एक्सरसाइज करो, मिनिमम 30 मिनट्स। एंड ही सेड ये 2 मैं फॉलो करता हूँ। एंड ही सेड 93 years older, not a single time he's been admitted, obviously because उनका देहांत हो गया through COVID, but till the age of 93 उन्होंने कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं था, हेल्दी था, and I think that was so important and मुझे लगता है कि these are the best 2 advice I would give it to people जो मिल्खा सिंह जी का था। सो हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर? अभी जो करंट फुटबॉल टीम है तो उसमें आपका कौन है फेवरेट प्लेयर? मेरा फेवरेट तो अभी ऑब्वियसली रिटायर भी हुआ सुनील छेत्री था, एंड बट अभी का करंट टीम में काफ़ी प्लेयर्स लोग है। मैं बिकॉज एक ही प्लेयर ऑब्वियसली लैमलाइट ले जाता था जब इंडिया टीम खेलता था तो सुनील छेत्री था, बट अभी का प्लेयर्स में 1-2 नाम है, चांगते है, देन देयर इज लिस्टन कुलासो, देयर इज ब्रैंडन, देयर इज 3-4 प्लेयर्स और है, मनबीर सिंह है, उसके बाद साहिल है। तो जब सुनील अभी रिटायर ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स हुआ है, उसके बाद नेशनल टीम जितना नहीं खेला है, तो उनका जगह और स्पेस फिलअप करने के लिए आई थिंक 4-5 प्लेयर्स है, तो ये 4-5 प्लेयर्स फिलअप कर सकता है, कोई एक नहीं। हाँ अभी तक एक आउटस्टैंडिंग ऐसा हम अभी नहीं देखा, बट फॉर मी बेस्ट प्लेयर्स अभी बोलना है इंडियन टीम में मेरे पर्सनली संदेश जिंगम है। वो एक हाई क्वालिटी डिफेंडर है, एंड गुरप्रीत सिंह गोलकीपर भी है। ये दोनों प्लेयर्स सीनियर्स है, दोनों में एक जन कैप्टन होगा, बट फॉर मी आई थिंक संदेश जिंगम इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ मेरे हिसाब से, मेरे लिए। एंड रोनाल्डो एंड मेसी में से आपका फेवरेट कौन है? बहुत डिफिकल्ट है, बट मुझे चूज करना पड़ेगा तो आई विल चूज मेसी एज माय फेवरेट प्लेयर। व्हाई मेसी? No, I think both are legend, both are great footballers. दोनों का as different style of playing. But Messi एक entertainer है, Messi एक natural player है, God gifted है. Whereas Ronaldo is all about muscle power and professionalism. Ronaldo के पास है. But Messi I think is fun to watch. He's an entertainer. And इसलिए I think मुझे मेरे लिए Messi is at the moment. सुनील छेत्री जी जो हैं 3rd हैं, वो हाईएस्ट गोल स्कोरिंग में, तो आप उनको रोनाल्डो और मेसी से कैसे कंपेयर मतलब करते हैं? See again, it's very difficult to compare, but उनका जो अचीवमेंट है, I think it's a great achievement. चाहे शायद इंडियन फुटबॉल में खेल रहा है रोनाल्डो, is playing in European football, और अभी तो सऊदी लीग खेल रहा है। मेसी भी ऑब्वियसली इज प्लेइंग इन अमेरिका, बट उसके आगे यूरोपियन कंपेयर करना डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बट सुनील का जो अचीवमेंट है, आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज कोई भी कंट्री, चाहे स्मॉल कंट्री हो, चाहे फुटबॉल इतना पॉपुलर ना हो या ओपोनेंट्स कमज़ोर हो,
बट गोल्स इतना करना आई थिंक इट्स नेवर एन ईजी. मैं भी एक स्ट्राइकर खेला हूँ, सो इट्स नेवर एन ईजी टू स्कोर दैट मेनी गोल्स इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल में. और सुनील ने जो आई थिंक किया है इज डन ग्रेट सर्विस टू इंडिया. एंड उनका रिकॉर्ड आई थिंक अभी तो थर्ड नहीं फोर्थ में है, बट सैडली अभी वो रिटायर कर चुका है. सो या आई थिंक इट्स स्टिल अ ग्रेट अचीवमेंट. कैप्टन के ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बिकॉज आप रहे हैं. कैप्टन के ऊपर आई थिंक फर्स्ट थिंग इज कैप्टन के ऊपर सबसे बड़ा तो इंस्पायर करने का एक पर्सनालिटी होना चाहिए. कैप्टन के ऊपर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है एक टीम का ट्रस्ट. जो कैप्टन बोलता है ट्रस्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास कोई प्लेयर्स लोग ट्रस्ट नहीं करता है और आप प्लेयर्स लोग के साथ खड़े नहीं हो सकता, प्लेयर्स लोग को गुड एंड बैड मोमेंट्स में आप एक साथ नहीं रहता है, तो एक ट्रस्ट गुम हो जाता है. I think that is where the captain is. You have to fight for your team and your players, because that is where I think players का then respect and believe and trust आ जाता है. And then when you speak something, जब आप कुछ बोलते हैं, that is where players listen. अगर आप players लोग के लिए लड़ता नहीं, काम करता नहीं, वो example नहीं बनता है on and off the pitch, तो आप जितने भी lectures देंगे, if the players don't really have that faith and trust, देन वो कभी नहीं आपका सुनेगा. आपका फेस के आगे खाली एक्टिंग करेगा, बट पीछे से आई डोंट थिंक दे विल टेक यू सीरियसली. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू विन दैट ट्रस्ट एंड फेथ. जैसे हम क्रिकेट में काफ़ी एलिगेशन सुनते हैं कि कैप्टन बायस्ड हो जाते हैं. क्या कैप्टन होते हैं कुछ प्लेयर्स के साथ बायस? डेफिनेटली होता है एंड होना भी चाहिए, बिकॉज देखिए आप 10 आदमी के पास ओपिनियन लेगा, 10 डिफरेंट ओपिनियन रहेगा. और कोच और कैप्टन का, फुटबॉल में कैप्टन का इतना रोल नहीं होता है जितना क्रिकेट में होता है, बिकॉज क्रिकेट में कैप्टन ओवरऑल रोल होता है, बिकॉज कौन बैट करेगा कौन बॉल करेगा इट्स वेरी डिफरेंट. बट फुटबॉल में इट्स कम्प्लीटली अप टू द मैनेजर. बट बायस होना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड कैप्टन को डिसाइड करना है कि कौन टीम के लिए बेस्ट रहेगा. तो दैट्स हिज डिसीजन, इसलिए उनको कैप्टन किया गया है कि आपको डिसाइड करना है. तो चाहे गलत भी हो सकता है, चाहे सही भी हो सकता है, बट दैट इज हिज डिसीजन, बिकॉज यू गिवन हिम एज अ कैप्टन. यस, काफ़ी बार सक्सेस होता है, काफ़ी बार फेल होता है, काफ़ी समय क्रिटिसिज्म हो जाता है, बट एज अ कैप्टन अगर आपका चॉइस लेके आप सेलेक्ट करके रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो आपको फर्स्ट कैप्टन से हटा रिमूव कर देंगे. तो एज अ कैप्टन एज वेल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हम अच्छे प्लेयर्स, मेरा जो सोच का प्लेयर्स है उनको ही मैं अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा जो डिलीवर कर सकता है. एंड काफ़ी समय फेल होता है, बट दैट डजंट मीन बायस है, दैट्स बिकॉज उनका स्ट्रैटेजी फेल हुआ है. स्ट्रैटेजी फेल होने से पहले तो कोच या कैप्टन कैप्टन तो कम है, बट कोच से नौकरी से निकाला गया जाता है फुटबॉल में. सो आई डोंट थिंक कोचेस कोई बायस होता है. सिलेक्शंस वो लोग का अलग हो सकता है, जो मेरे साथ नहीं, मैं मंजूर नहीं हूँ. बट मुझे एक ही है कि अगर आप सेलेक्ट किया, आप कोच बनाया है, यू सेलेक्ट द राइट प्लेयर्स, वॉट एवर प्लेयर्स यू वांट, आपको रिजल्ट्स देना है. आप रिजल्ट्स नहीं देगा तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड. आपके सिलेक्शन में फेडरेशन कितनी रिस्पॉन्सिबल होती है? फेडरेशन का इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, बिकॉज एक बार आप कोच सेलेक्ट किया है तो कोच के ऊपर ही आपको पूरा ट्रस्ट करके उनको छोड़ना पड़ता है. बिकॉज फेडरेशन में काफ़ी लोग टेक्निकल भी नहीं होता है, काफ़ी लोग कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं रहता है, इसलिए आप इतना सैलरीज देके कोचेस लोग को हायर करता है ताकि उनको डिलीवर करने के लिए. तो जितना भी कोई भी फेडरेशन हो, मैं फेडरेशन वालों को यही बोलना चाहता हूँ, कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, आप लोग सिलेक्शन के ऊपर जब कोच हायर किया है, इंटरफेरेंस करना बहुत ही गलत हो जाता है. बिकॉज देन फिर तो आप कोच हायर मत करो, आप प्रेसिडेंट ही कोच बन के टीम बना लो, क्यों हायर करना है, इतना पैसा देके. सो आई थिंक कोचिंग एंड सिलेक्शन हैज टू बी कंप्लीटली लेफ्ट ऑन द पीपल, टेक्निकल पीपल हूम यू हायर्ड. फीमेल प्लेयर्स को और आगे आना चाहिए. फीमेल प्लेयर्स को और आगे नहीं, वो तो ऑलरेडी आगे है. इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडल्स तो फीमेल लोग ही लेता है. फुटबॉल में आई थिंक आना चाहिए, बिकॉज वुमेन का इनफैक्ट रैंकिंग फुटबॉल में मेन से ज़्यादा अच्छा है. और मैं ये हर सब जगह बोलता हूँ कि वुमेन्स को वर्ल्ड कप खेलना है तो वुमेन आगे खेलने का मेन से भी वर्ल्ड फुटबॉल में, बिकॉज रैंकिंग अच्छा है, टैलेंट. यही है कि थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ देना है, थोड़ा सपोर्ट वुमेन फुटबॉल को देना है. एंड पेरेंट्स और कम्युनिटी वाइज भी एक स्पेशली नॉट फुटबॉल ओनली, ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए आई थिंक इनकरेज करना चाहिए इंडिया में. कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं फीमेल प्लेयर्स को फुटबॉल में आगे लाने के लिए?
स्टेप्स थोड़ा बहुत लिए जा रहा है, बट स्टेप्स आप खाली फेडरेशन और गवर्नमेंट के ऊपर रखेंगे तो वो भी नहीं है। एज एन इंडिविजुअल पेरेंट भी, जो भी कोई बेटी का आप माँ या पिताजी हो, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द पेरेंट एज वेल। अगर आप लोग के पहले सपोर्ट नहीं करेंगे और बैठ के खाली बोलेंगे कि कोई मौका नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, वुमेन को कुछ नहीं, फुटबॉल क्रिकेट कोई, आई थिंक एज अ पेरेंट फर्स्ट आपसे आना है, आपका कम्युनिटी से आना है, आपका रिलेटिव से आना है सपोर्ट करने के लिए वुमेन को स्पोर्ट्स में आने के लिए। एंड आई थिंक येस, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर हैज़ टू बी प्रेशर टू द फेडरेशन एंड गवर्नमेंट को भी, और अपॉर्चुनिटीज़, प्लेटफॉर्म्स और फैसिलिटीज़ देने के लिए। इंडियन फुटबॉल में कुछ करप्शन है? करप्शन, ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ करप्शन करने का है ही नहीं कहीं में भी। आई डोंट थिंक देयर इज़ करप्शन, बट एक दो एलिगेशंस आ जाता है और आया भी हुआ है करंट सिचुएशन में, बट आई डोंट सी करप्शन का कोई चांसेस। ये तो कोई आपको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रास्ता बिल्डिंग बनाने के लिए देना ज़रूरी नहीं है, इसमें तो कोई होता ही नहीं है। आपको क्या क्या बहुत बड़ा मशीन का सप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है फुटबॉल में, तो इतना करप्शन का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बट स्टिल हर एक इंडिया है, यू नो, पीपल आर वेज टू 2 नंबर करने में काफ़ी हम लोग कोई लोग निकाल ही लेता है। आई थिंक दैट हैज़ टू बी कम्प्लीटली वॉच्ड, एंड इफ एनीबडी फाउंड डूइंग एनी रॉन्ग इन स्पोर्ट्स, आई थिंक एक्शन शुड बी टेकन वेरी वेरी स्ट्रांगली। जब आप कैप्टन थे तो कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल मूवमेंट था इंडियन फुटबॉल टीम का? इतना बड़ा कंट्रोवर्सी तो नहीं था मेरा टाइम में। यस, उस समय छोटे छोटे मोटे प्लेयर्स को फेडरेशन ने काफ़ी सस्पेंड किया था, तो हम लोग एज ए कैप्टन मैंने काफ़ी फाइट किया 2-3 प्लेयर को जो अननेसेसरी सस्पेंड किया, बिकॉज कैम्प में थोड़ा लेट आए इंजरीज़ के चलते, तो उस समय एक्शन लिया गया था। बट इट वाज अ जेन्युइन, प्लेयर्स का जेन्युइन राइट था कि वो लोग फिट नहीं था, इंजर्ड था, इसलिए नहीं आया, तो उसके लिए हम लोग स्टैंड किया। और उसके बाद काफ़ी क्लब्स लोग प्लेयर्स का सैलरीज जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं देता था, उसमें भी एज ए कैप्टन काफ़ी मैं स्टैंड करके फ़ाइट किया हूँ। एंड उसके बाद साथ साथ हम लोग ने प्लेयर्स एसोसिएशन भी हमने एक फॉर्म किया अंडर माय कैप्टनसी, और मैं फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन का। तो ये सब लेके फॉर द वेलफेयर ऑफ प्लेयर्स हम लोग ने काफ़ी एक एसोसिएशन ही बनाया, फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन बना के काफ़ी जो अनफेयर और प्लेयर्स का के साथ अन्याय हो रहा था, उसमें हम लोग काफ़ी वॉइस रेज करके वी बीन एबल टू ब्रिंग लॉट ऑफ गुड चेंजेस फॉर इंडियन फुटबॉलर्स। आप झलक दिखलाजा में भी आए थे रियलिटी शो में, एंड वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्यों हुआ था वो? आई थिंक टुवर्ड्स द एंड थोड़ा 1-2 फ्रेंडली मैचेस और मैचेस क्लब के लिए प्रैक्टिस में थोड़ा मिस हुआ था, बिकॉज मैं एक उस समय फुटबॉल आई वाज स्टिल प्लेइंग एक्टिव स्पोर्ट्स, पर एक्टिव फुटबॉलर था, तो क्लब के साथ मिलके मैं छुट्टी लीव्स लेके झलक भी कर रहा था। बट एट द एंड थोड़ा सा डेट्स में गड़बड़ होने से क्लब के साथ काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ, वो जो इतना बड़ा नहीं हुआ, उसके साथ आई थिंक within a month or 2 हम लोग we settled and things got cleared. But yes, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग और मैचेस को लेके हुआ था। आपने एक बार इंडियन फुटबॉल टीम के कोच पर भी क्वेश्चंस उठाए थे। आई थिंक होते रहता है, देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज अगेन, एज आई सेड कोचेस का भी हम काफ़ी कोचेस के साथ खेला है। कोई कोचेस बहुत ही अच्छा था, कोई कोचेस मुझे लगता है कि और अच्छा कर सकता है। कई जगह में एज अ प्लेयर एज अ कैप्टन बायस था, स्पेशली यू नो सुनील छेत्री, जब मैं कैप्टन था वो यंग लड़का था और उनको भी इंडिया टीम में खेलना चाहिए था मुझे लगा था, बिकॉज उनके जो परफॉर्मेंस था उस समय हमका जो कोच था नेशनल टीम का, हमने बात किया कि यंग प्लेयर है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, इनको इंडिया टीम में आना चाहिए। तो उस समय कोच ने उनको मना किया था कि नहीं वो अच्छा नहीं आ सकता। तो आपने वहाँ वो ऑब्जेक्शन, ये सब लेके ऑब्जेक्शन हुआ है। और दूसरे 1-2 प्लेयर्स भी था उन लोग के लिए जो मुझे लगा कि वो कैपेबल है और इंडिया के लिए खेलना चाहिए था। एंड एज ए कैप्टन मैंने टीम के लिए सोच के मैंने रेस किया था वो कोच के साथ, नहीं माना। बट मैं ये कोच पार्शियल हो जाते हैं, देखिए एट द एंड मुझे नहीं मालूम वो पार्शियल हुआ कि नहीं, बट उनका भी अपना सोच है, तो पार्शियल भी नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन एज अ कैप्टन मेरा था कि बोलना कि ये प्लेयर आने से टीम अच्छा होगा। अरे मैं
सुनील को भी बोला हूँ कि मैं बात किया हूँ तुम्हारे लिए, बट सुनील बोला, उस समय यंग था, सुनील बोला कि भैया आप करने का ज़रूरत नहीं है, मैं और मेहनत करूँगा और मेरा एज है और मैं इंडिया के लिए खेलूँगा, और वो प्रूव भी किया है। सो एक दो और दूसरे प्लेयर्स के लिए, टीम का मजबूत और स्ट्रॉन्ग के लिए मैं थोड़ा बहुत एक दो कोचेस के साथ कंट्रोवर्सी और थोड़ा इन टर्म्स ऑफ टीम सिलेक्शन में थोड़ा बहुत हमारा डिस्कस और डिबेट हुआ है। क्या आपको लगता है कि इंडियन फुटबॉल टीम में ट्रांसपेरेंसी की कमी है? अभी इतना मुझे लगता है कि नहीं है ट्रांसपेरेंसी अभी तो। आई थिंक एवरीथिंग सोशल मीडिया से लेके एवरीथिंग इज आउट एंड क्लियर, बट यस ट्रांसपेरेंसी हर एक फेडरेशन में होना चाहिए। एंड अभी एक बहुत बड़ा हम लोग फेडरेशन में, मैं भी हूँ, और हम फेडरेशन में जब मैं हूँ, मैंने ही काफ़ी बार हमारा प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव कमेटी में बॉडीज़ को उठाया, प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी लोग को, कि हम लोग ने एक बिट एशिया कप का बिट विड्रॉ किया था एंड विच वॉज डन विदाउट ट्रांसपेरेंसी। तो ये एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ डिस्कस करके आपको विड्रॉ करना है जो भी बिट है, और वो विड्रॉ आई थिंक प्रेसिडेंट का लेवल से किया था, विच वॉज वेरी वेरी रॉन्ग। सो ये सब ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, बिकॉज देर आर थिंग्स विच यू टेक डिसीजन एज अ टीम, एंड व्हेन यू हैव टू टेक एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, वो एक आपको बॉडी के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों विड्रॉ किया, क्यों बिट कर रहा है, क्यों हम लोग ये खेलना चाहता है। तो ये आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने कभी इंग्लिश लीग और यूरोपियन लीग के लिए ट्राई नहीं किया? मैं 1999 से 2002 तक इंग्लैंड में 3 इयर्स खेला हूँ, और उस समय काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर दोबारा ट्राई नहीं किया हूँ। मैं 3 साल खेला हूँ इंग्लिश लीग में, और काफ़ी सीखने को मिलता है, और काफ़ी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है जब यूरोप और इंग्लैंड में जब खेल के आता है। उधर का लेवल इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है हमसे? देखिए, जितने भी वर्ल्ड में जितने फुटबॉलर्स होते हैं, आई थिंक उनका एक ही मकसद होता है कि यूरोप में 3-4 कंट्रीज़ में खेलना है। इंग्लैंड, इटली, स्पेन और जर्मनी, ये लीग्स में खेलना सबका ड्रीम्स, हर एक फुटबॉलर अक्रॉस द वर्ल्ड होता है। एंड बिकॉज फुटबॉल इज़ सो बिग, जो क्रिकेट इधर IPL जो इंडिया में है इज सिमिलर व्हाट इंग्लिश लीग इज़। सो हर एक क्रिकेटर का सोच होता है, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चाहता है कि IPL में आके खेले और वो एक्सपीरियंस है। सो सेम विथ फुटबॉलर्स, इंग्लिश लीग में खेलने का एक सपना और एक चैलेंज भी लेता है। कहाँ हम लैग कर रहे हैं उनसे? क्या इम्प्रूवमेंट्स हमें अपने इंडियन फुटबॉल टीम में लाने चाहिए? एज अ कंट्री हम लोग को एक स्पोर्टिंग नेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का फर्स्ट तो पॉलिसीज़ में, एजुकेशन पॉलिसीज़ में स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत बड़ा स्पेस देना चाहिए। आई थिंक एज ए नेशन भी हम लोग स्पेशली वी आर फोकसिंग सो मच ऑन स्टडीज़, और इसलिए सक्सेस भी मिल रहा है, बिकॉज आज डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तो इतना ज़्यादा है इंडिया में। तो इफ़ वी हैव दैट सेम काइंड ऑफ माइंडसेट टू क्रिएट स्पोर्ट्स पर्सन, and our system is changed in terms of education हो या lifestyle हो, I think that's where हम लोग will be able to encourage a lot of sports person and footballers. क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप
जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी। इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। आपने 2008 में टॉर्च रिले रेस के अगेंस्ट बॉयकॉट किया था, क्या रीजन था उसके पीछे? ये रीज़न था, हम ओलंपिक्स चाइना में हो रहा था एंड मैं ये ओलंपिक टॉर्च में बॉयकॉट किया था बिकॉज मैं एक बहुत बड़ा इस होलिनेस द दलाई लामा का सपोर्टर भी हूँ और मैं एक बुद्धिस्ट भी हूँ और मेरा काफ़ी फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स, मैं टिबेटन्स लोग को पहचानता हूँ, सिक्किम में काफ़ी टिबेटन्स लोग भी है और उन लोग का सपोर्ट में मैं ये ओलंपिक टॉर्च को बॉयकॉट किया था बिकॉज ओलंपिक्स वर हेल्ड इन चाइना, उस साल चाइना में होस्ट हो रहा था। तो जिस तरीके से टिबेटन्स के अगेंस्ट जो अत्याचार हो रहा था चाइना में अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ टिबेटन्स, ये कॉज लेके मैं सपोर्ट किया हूँ और मैं इसलिए ओलंपिक टॉर्च को मैं बॉयकॉट किया। आप सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया उस समय। आफ्टर फुटबॉल आपका क्या क्या प्लान्स है आपके? आफ्टर फुटबॉल मैं ऑलमोस्ट 12-15 साल हो गया रिटायर कर चुका हूँ। मैं जब रिटायर करते समय मैंने फुटबॉल एकेडमी शुरू किया हूँ, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स, ये 14-15 साल हो गया। जब मैं रिटायरमेंट होते समय मैंने स्टार्ट किया था। आज इंडिया का सबसे बड़ा ग्रास रूट फुटबॉल प्रोग्राम इस बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स all across India, different centers है। We've got 5,000 to 6,000 kids training every day. We've got almost 30-40 centers and with 5 or 6 residential academies हमारे academies है। So those are things which है। उसके बाद personally मैं day to day में I've been doing into hospitality industry है। मेरा जो प्रीमियम होम स्टेज है, विलेज टूरिज़म, जो मेरा गाँव का जो घर है उसको भी हम लोग ने एक विलेज टूरिज़म, विलेज होम स्टे में कन्वर्ट किया हूँ। गैंगटॉक में 2 प्रॉपर्टीज़ है, प्रीमियम होम स्टेज में किया हूँ और सिलगुड़ी में वन ऑफ द बिगेस्ट ईस्टर्न रीजन का बिगेस्ट रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग प्लस स्पोर्ट्स लाउंज क्रिएट किया हूँ। सो एनीबडी है जो भी आप दार्जिलिंग सिक्किम जा रहा है घूमने के लिए, सिलगुड़ी होके ही जाता है। सो प्लीज स्टॉप बाय एंड चेक आउट गोट फाइन डाइनिंग सिलगुड़ी में। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन ईस्टर्न इंडिया। ये रेस्टोरेंट्स के आइडियाज कहाँ से आए? आई थिंक रेस्टोरेंट्स और होटल्स, बिकॉज जब आप खेलते हैं तो ये दोनों में आपका ज़िंदगी जाता है, एक रेस्टोरेंट्स में खाना और होटल्स में, बिकॉज आप ट्रैवल इतना करते हैं, होटल्स में रेस्टोरेंट्स में खाता है ना। ऑलवेज इन फैसिनेटेड बिकॉज काफ़ी एक्स बड़े फुटबॉलर्स भी हम देखता था कि ये लोग का रेस्टोरेंट्स करता है। मैं जब USA में फ़ुटबॉल खेलने गया था उस समय they were one of the biggest successful restaurants were All Star Cafe। ये 3 एथलीट मिल के ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, ऑल स्टार कैफ़े। तो उस समय से मैं काफ़ी इंस्पायर, मैं ऑल स्टार कैफ़े में भी गया। हम जब फुटबॉल ट्रायल्स के लिए गया था उस समय खेलने के लिए, तो ऑल स्टार कैफ़े में जाके हम डिनर भी खाए थे एंड उधर से मुझे ये बहुत इंस्पायर हुआ और ये जस्ट हर समय मन में था कि एक ऐसा कैफ़े करने के लिए एंड रिटायरमेंट की बात अभी मैं किया हूँ। सो आपका कोई फेवरेट डिश जो आपको बहुत पसंद है? एक ही फेवरेट डिश है जो सिक्किम और एंटायर नॉर्थ ईस्ट में होता है, वो है मोमोज एंड आई थॉट तुकबा। नहीं, मोमोज आर इज द बेस्ट। ओके। और अगर आपके रेस्टोरेंट्स में कुछ ऐसा है कि जैसे ऑब्वियसली आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो जा रहे हैं, तो वहाँ पे सब हेल्दी डाइट होगी कि नहीं? आई थिंक इट्स नथिंग टू डू विथ हेल्दी बिकॉज मेरा अगेन रेस्टोरेंट में अदर हाफ इज जो टेरेस के ऊपर हमने एक फुटसॉल स्पोर्ट्स अरीना भी किया हूँ, फुटबॉल फुटसॉल का, क्रिकेट का हम अभी स्टार्ट करने का, पिकल बॉल का भी स्टार्ट कर रहा हूँ और वो कैफ़े में इट्स मोर ऑफ हेल्दी फूड। बट द मेन रेस्टोरेंट जो है गोट एलिवेटेड डाइनिंग में it's all type. You've got sushi to Japanese food to Indian foods. So it's mostly catering to the demand which local people का जो demand है उसके ऊपर। आप फिटनेस को लेके कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल जो यूथ है वो ओबेसिटी की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है,
तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? फिटनेस आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट आपको लाइफ में फिटनेस और हेल्थ इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी सक्सेसफुल हो, चाहे बिजनेस में हो, ब्यूरोक्रेट करे, आपका हेल्थ नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा है। सो टू ऑल द पीपल, टू स्पेशली किड्स, आप जो भी सोच रहे हैं सक्सेस होने के लिए, चाहे एनी फील्ड में, आपको हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही चैलेंज है, आपको बेड से निकलना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। अगर आप फर्स्ट बैटल आप बेड से उतर के आप निकल सका और थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सका, दैट्स योर फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट। एंड आई थिंक हेल्थ, एज ए सेट इंग्लिश में कहावत भी हेल्थ इज़ वेल्थ बोलता है, एंड आई थिंक इतना इम्पॉर्टेंट है आपका हेल्थ को लेके। एंड इफ़ यू कैन कंट्रोल योर डाइट, कंट्रोल योर फूड एंड डू मिल्खा सिंह जैसा हाफ एन आवर खाली आप एक्सरसाइज करेंगे, यू डोंट नीड टू बिकम प्रोफेशनल प्लेयर बनने का ज़रूरत नहीं है, इंडिया खेलने का ज़रूरत नहीं है, बट हाफ एन आवर टू 1 आवर आप एक्सरसाइज करेंगे तो यू बिकम एनीवे सक्सेसफुल। रोनाल्डो की फिटनेस का राज क्या है, कुछ बताएंगे आप, कुछ टिप्स उनके? मैं इतना थॉरली उनका फिटनेस पढ़ा नहीं हूँ, बट रोनाल्डो इज़ अभी का जनरेशन में ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन अराउंड द वर्ल्ड, कोई भी स्पोर्ट्स खेले, आई थिंक ही वुड बी रैंक्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट प्लेयर। उनका जो डिसिप्लिन है फूड में, ट्रेनिंग में, आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग। और उनका जो वीडियोस हम लोग देखने को, बिकॉज पर्सनली तो मैं इतना रिसर्च और नहीं है, बट एज फार एज व्हाट वी नो एंड उसका टीममेट से जो सुनता हूँ, आई थिंक इज़ अ कम्प्लीटली थॉरो प्रोफेशनल। एंड जो फिटनेस है, उनका ट्रेनिंग है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करता है, जब टीम का ट्रेनिंग ख़त्म होता है एक्स्ट्रा रह के वो खुद ट्रेनिंग करता है। एंड आई थिंक if anybody can do half of Ronaldo fitness in India, I think you will see a lot of good sports person coming out. आप इंडियन फुटबॉल टीम का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपकी तरह एस्ट्रोलॉजी तो नहीं कर सकता, वो एक दिन आपके साथ आगे फिर इंडियन फुटबॉल का एस्ट्रोलॉजी भी देखना है। बट मुझे लगता है यस, फ्यूचर तो अच्छा ही है, बिकॉज अभी तक आई थिंक इफ़ यू लुक एट इंडियन फुटबॉल वर्ल्ड स्टेज में देखेंगे तो हम लोग काफ़ी इतना यूरोपियन स्टैंडर्ड और साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन स्टैंडर्ड में नहीं है। तो इसके लिए एक ही अच्छा है कि हम लोग ऊपर ही जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकता है, विच इज़ अ गुड साइन। बट यस, हम लोग को अगेन एज ए सेट प्लेयर्स लोग को, यंग से टैलेंट को एक सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज़, प्लेटफॉर्म, ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आई थिंक वी ऑल्सो नीड एज ए इंडियन पीपल टू सेट स्पोर्ट्स एज अ कल्चर कराना है। एंड इफ यू लुक एट फुटबॉलर्स का, आप देखेंगे द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड, ये लोग सब साउथ अमेरिका और अफ्रीका से आता है। एंड दे कम फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड, जो फाइनेंस है, लाइफस्टाइल है। जितने भी प्लेयर्स, ये मैराडोना से लेके पेले, रोनाल्डो, ये ब्राज़ीलियन रोनाल्डो, रोनाल्डिनो, ये सब गरीब फैमिली से, एक गाँव से खेल के आए हुआ है। एंड लुक एट अफ्रीकन प्लेयर्स भी, अभी का प्लेयर्स, एम्बापे का फैमिली, दे वर रेफ्यूजीज, भाग के गाना कैमरून से भाग के आके यूरोप में सेटल होके डिफ़िकल्ट लाइफ स्टाइल जी के बच्चे को ट्रेनिंग। तो इफ़ यू लुक एट दैट, इट्स सिमिलर। बट वो लोग क्या करता है, आई थिंक एक कल्चर क्रिएट करता है बच्चे लोग में खेलने के लिए। इफ़ यू गो टू साउथ अमेरिका, फैसिलिटीज़ नहीं है, बट कोई भी एक गांव में या स्लम एरिया में जाइए, ग्राउंड देखेगा आप, 50-100 बच्चा खेल रहा है, कम्पीट कर रहा है। आई थिंक दैट इंटरेस्ट माइंड में पैशन और लव जगाता है बच्चे लोग को स्पोर्ट्स में। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी एज अ कम्युनिटी हम लोग को क्रिएट करना है। एंड जितने भी बच्चे लोग ओपन स्पेसेस, हम लोग को ओपन स्पेसेस क्रिएट करना है, ताकि कोई भी क्रिकेट हो या फुटबॉल हो खेलने के लिए। इट्स अगेन एग्जाम्पल, क्रिकेट का ही बात करें, आज पाकिस्तान देखिए, लुक एट द बॉलर्स जो प्रोड्यूस करता है। आप पाकिस्तान में क्या फैसिलिटीज़ है, 1% भी फैसिलिटीज़ नहीं है जो इंडिया का क्रिकेटर्स को मिलता है। लेकिन आज पाकिस्तान, दे प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड डिस्पाइट नो फैसिलिटीज़। बिकॉज आप पाकिस्तान का वीडियोज़ हम जब देखते हैं, इट्स सिमिलर टू फुटबॉल इन साउथ अमेरिका। पाकिस्तान में क्रिकेट जहाँ खेत में भी खेल रहा है, कहीं डिफरेंट बॉलर आके बच्चे लोग बॉल कर रहे हैं, दैट इट्स नथिंग टू डू विद एकेडमीज ट्रेनिंग, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम पैशन। यस, आफ्टर सर्टन एज आपको ट्रेनिंग और एकेडमीज बहुत ज़रूरी है, बट टिल द टाइम, टिल एज 13-14, वो पैशन के साथ जब बच्चा बॉलिंग करता है, यू लर्निंग सो मच एंड प्लेइंग एंड कम्पीटिंग। इट्स सेम विथ फुटबॉल। सो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, अगर इंडिया में कोई भी want to watch, I think I would say example is Pakistani, especially bowlers, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं despite no facilities, पैशन के साथ खेलते हैं। and same with South American and African footballers, and that is the kind of culture and environment हम लोग को create करना है इंडिया में।
And I think then that's where we'll have more kids playing with passion, love, and and then we start giving them that support with proper training, nurturing and facilities. Then I think we will be able to produce. यूथ के लिए कोई टिप्स, कोई मैसेज? आई थिंक यूथ के लिए यही है कि आई थिंक स्पोर्ट्स इज पिक्ड अप सो मच इन इंडिया. अभी स्पोर्ट्स में एक करियर बनाने के लिए आप सभी लोग देख ही रहे हो, डिफरेंट लीग्स होके, बैडमिंटन लीग्स, फुटबॉल लीग्स, क्रिकेट लीग्स, कबड्डी लीग्स भी हो रहा है. तो अभी एक करियर बनाने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास टैलेंट है, आप मेहनत करने के लिए रेडी है, आपको पैशन है. तो आई थिंक यू शुड ट्राई एंड गिव इट फुल्ली फोकस करके आपको प्रोफेशनल करियर और इंडिया के लिए खेलने का ये सपना रखना चाहिए. थैंक यू सो मच. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ, प्लीज़ बताइए. बहुत ही अच्छा रहा. आई थिंक मैं फुटबॉल का बारे में काफ़ी फुटबॉल एक्सपर्ट के साथ काफ़ी इंटरव्यू किया हूँ, लेकिन आप स्पेशली फर्स्ट इंटरव्यू विद लेडी पॉडकास्ट मेरे लिए भी नया था, बट वेरी नाइस, बहुत इंजॉय किया. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू. आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और आप नेक्स्ट गेस्ट किसने देखना चाहते हैं प्लीज़ वो भी कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर कंसिडर करती हूँ. इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएंगी, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स. उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पूरे पॉडकास्ट का जो भी फेवरेट पार्ट है आप उसको बार बार सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. जय माता दी.